इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सारे लोग जल जाएंगे, पूरा घर जलेगा। सारे लोग जल जाएंगे, तुम सब लोग जल जाओगे, जल जाओगे, जल जाओगे सारे। प्रधान जी, लड़की बस से जा चुकी थी, हम इसे रास्ते से पकड़ कर लाए हैं। कुछ हुआ है क्या लड़की को? कुछ नहीं सरकार, भगवान ने बार बार बचा लिया इसको। ये है इसका असली अवतार। लड़की को शहर भेजोगे पढ़ने तो यही होगा। ये लड़की, ये जीनस कहाँ से लाई तू? प्रधान जी, वही लड़का इसको ये कपड़े देता था। माई बाप, अब आप ही बताओ हम क्या करें? सरकार, आपकी आज्ञा हो तो इस लड़की को यहीं काट देता हूँ, और जिस दिन वो लड़का मिल गया उसे भी काट दूंगा। अरे नहीं, ये मारने काटने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, इस लड़की को घर ले जाओ, इसका आना जाना बंद कर दो, और आज के बाद अगर ये जीनस पहनते हुए दिखाई दे तो चिमटे से इसके शरीर को दाग देना, समझे? जी प्रधान जी, जैसा आप बोले हैं वैसा ही करेंगे। जाओ। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम दादाजी। हेलो दादाजी। इन्हें अंदर ले जाओ। जी भाई। भाभी आइए। प्रधान जी, ये कौन है? आपकी पोती है क्या? तुम लोग जाओ। मम्मी, ये क्या था? वो लड़की उन आदमियों के साथ दादाजी के सामने क्यों खड़ी थी? और दादाजी मुझे ऐसा क्यों देख रहे थे? बेटा, हमारी दुनिया से बहुत अलग दुनिया है तुम्हारे दादाजी की। और वो इस गांव के प्रधान हैं, तो हर कोई उनकी बात मानता है, उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनसे डरते हैं। मैं तो बस शादी के बाद 1 या 2 दिन के लिए यहाँ आती थी, फिर तुम्हारे पापा के साथ ही मुंबई चली जाती थी। मैं यहाँ ज़्यादा रही ही नहीं हूँ। फिर पुराने सोच के दादाजी। बेटा, मैं तुझे क्या बताऊँ, तू ना दादाजी से ज़्यादा बात मत करना, ठीक है? देख, हम ना बस कुछ ही दिनों के लिए यहाँ पर हैं। एक बार पापा का बिजनेस सेट हो जाए फिर हम मुंबई चले चलेंगे। तू चिंता मत कर। तू 10 साल की थी तू जब यहाँ पर आई थी, इसीलिए तुझे गांव के तौर तरीके पता नहीं है बेटा। अरे रोली, बेटा तुम्हारी रोली चाची। भाभी, खाना लग गया है, चलिए। हाँ चलो, आ जाओ बेटा।
अरे वाह, बहुत भूख लग रही है। रोशनी अभी क्यों? पहले बाबूजी आ जाए, उसके बाद सब साथ में बैठेंगे। सब क्यों? हाँ बेटा, बहस मत कर, जो चाची बोल रही वो सुन। तू वहां जाके बैठ जा। क्या है? तो 10 साल के बाद यहाँ का रास्ता कैसे भटक गए तुम लोग? संजय कहाँ है? बाबूजी, संजय का बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। और मुंबई जैसे शहर में इतनी महंगाई में ना 2 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए हम लोग कुछ दिनों के लिए यहाँ आ गए। नाव डूबने लगी तो बाप की याद आई। नहीं, फोन तो फिर भी ना किया उसने। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो मुझे पूरा गांव घूमना है, आप घुमाएंगे? तुम कैसे हो समर बेटा? कहाँ तक पहुंची तुम्हारी पढ़ाई? दादाजी, मेरा नाम तो समीर है। क्या? लेकिन हमने तो तुम्हारा नाम ठाकुर समर प्रताप रखा था। दादाजी, वो मम्मी ने मेरा नाम समीर कर दिया, उनको ये नाम बहुत कूल लगता है। कैसा है नाम? हाँ समीर, हमने इसका नाम ठाकुर समर प्रताप रखा था। आज से सब इसे ठाकुर समर प्रताप ही बुलाएंगे। जी। बाप रे, दादाजी बड़े खतरनाक है। चुप कर, ऐसे मत बोल, दादाजी है। बहुत बड़ी समस्या आ गई है कौशल्या। हम लोगों को संस्कृति और सभ्यता का पाठ पढ़ाते रह गए और हमारी अपनी सगी पोती कैसे कैसे कपड़े पहनती है, मर्दों के सामने बदज़बानी करती है। अब क्या करें? समझाना तो पड़ेगा ही ना। बाबूजी, आप चलिए, हम खिला देते हैं खाना। स्वागत तो हो गया बहू और पोती का, बस अब सभ्यता और संस्कार सिखाना है। वैसे लड़कियां और औरतें घर की 4 दीवारी में भारतीय परिधान में अच्छी लगती है। तुम्हारा नाम क्या है? आपने पहचाना नहीं हमको? नंदन,
पहचान लिया। 10 साल पहले जब मैं आई थी तब तुम अपने पापा के साथ आया करते थे, है ना? और हम साथ में खेला भी करते थे। हाँ, हमारे बाबूजी यहाँ पर काम किया करते थे। आजकल हम काम करते हैं। अच्छा नंदन, मुझे ना ये पूरा गांव देखना है, तो तुम मेरे साथ चलोगे प्लीज? अरे नहीं नहीं, हम आपके साथ नहीं जा सकते। क्यों? और वैसे भी रात होने वाली है। ओह गॉड, एक तो मुझे यहाँ के लोगों की एक बात समझ में नहीं आती है कि यहाँ के लोग ना इतना डरते क्यों है। और रात हो गई तो क्या हो गया? और वैसे भी हम लोग किसी जंगल में तो नहीं रहते ना। देखिए, हम आपके साथ नहीं चल सकते। आप नहीं जानती हैं, अगर हम आपके साथ चले गए तो। अच्छा बस भी करो। हाँ, गाड़ी की चाबी कहाँ है बताओ? गाड़ी में ही रखी हुई है। ठीक है, चलो आओ मेरे साथ। सुनो, मैं ना गाड़ी बहुत अच्छे से चलाती हूँ, तो तुम्हें उसका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। चलो बैठो। वाओ, क्या लोकेशन है यार। अब देखिए, रात होने वाली है। अब जल्दी से घर वापस चलिए, नहीं तो कुछ अनर्थ ना हो जाए। नंदन, तुम इतना टेंशन क्यों लेते हो? कुछ नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा। एक सेकंड, तुम जाओ, हम दोनों के लिए आइसक्रीम लेके आओ। जाओ, लो भी। अभी स्विच ऑफ होना था। ये लीजिए, और जल्दी से खाइए और चलिए आप। अरे यार, चलते हैं ना। एक तो यहाँ पे 7:30 बजे पूरा गांव सो जाता है। तुम्हें पता है, मैं मुंबई में रहती हूँ और वहाँ तो जिंदगी रात को चलती है, रात को ही सब निकलते हैं। और ये बम्बई नहीं है आपका। यहाँ पर औरत लोग सूरज ढलने के बाद अगर घर से बाहर निकलती हैं तो अच्छा नहीं मानते हैं लोग यहाँ पर। The number you are trying to call is currently switched off. हमारे खानदान की रीत रही है कि आज तक कोई भी औरत सूरज ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकली। और ये आज इतनी रात गए तक नौकर के साथ, इसका दंड तो इसे मिलेगा। बाबूजी, एक विनती है आपसे। देखिए, रोशनी पहली बार शहर से गांव आई है, रीति रिवाज जानती नहीं है। पहली बार उसे माफ कर दीजिएगा। क्या हुआ मम्मी? ये सब ऐसा क्यों देख रहे हैं मुझे? दादाजी, सवाल करने की आज्ञा नहीं है तुमको। ये फटी हुई जीनस या अश्लील कपड़े तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तुम्हारे माँ बाप की है। ये गलती तो हम सुधार देंगे, पर जो गलती आज की है ना,
इसका दंड तो मिलेगा। सच्ची, पर मैंने किया क्या है? हो क्या गया है आपको? हमारे खानदान में आज तक कोई भी औरत गाड़ी की अगली सीट पर नहीं बैठी है, और तुम खुद गाड़ी चलाकर पूरे शहर में सड़क पर घूम कर आ रही हो, वो भी इस नौकर के साथ, और पूछ रही है कि किया क्या है। शमशेर जी मैं कपड़े उतारो इसके। रुको मालिक। मालिक, दादाजी, दादाजी, पर इसकी कोई गलती नहीं है। आवाज नहीं। दादाजी, मैं लेके गई थी इसको। मालिक, मालिक हमको माफ कर दीजिए मालिक। मालिक हमसे गलती हो गई मालिक, हम बात चलेगा, अगली बार से ऐसा नहीं होगा मालिक। दादाजी प्लीज ऐसा मत करिए, उसकी कोई गलती नहीं है, सब मैंने किया। मालिक अगली बार से ऐसा नहीं होगा, हमको माफ कर दीजिए मालिक। मालिक, तुम्हारा बाप 20 साल हमारे घर में नौकरी किया, बताया नहीं कि हमारे यहाँ गलतियों की माफी नहीं मिलती, दंड मिलता है। शमशेर। जी मालिक। 50 चाबुक मारो इसे। दादाजी, मालिक, मालिक, दादाजी, मालिक, अरे मम्मी आप प्लीज इसे समझाइए ना। अरे बंद करिए, मर जाएगा। आपको कोई हक नहीं उसे मारने का। दादाजी, पापा आपको कुछ नहीं पता है ये लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। पापा मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती, मैं यहाँ एक पल नहीं रह सकती। क्या बात कर रही रोशनी बेटा? दादाजी हैं वो तुम्हारे, मानता हूँ थोड़े पुराने ख्यालों के हैं, लेकिन बेटा अभी कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट? पापा क्या बोल रहे हो आप? मुझे घुटन हो रही है यहाँ पे पापा। आप प्लीज कैसे भी करके, कुछ भी करके हम सबको यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। और मैं इस इंसान को अपना दादा नहीं मान सकती। रोशनी तमीज से बात करो, दादाजी हैं वो तुम्हारे। और तुम्हें मालूम है ना बेटा बिजनेस का क्या हाल हुआ है? घर बिक चुका है हमारा, अब मैं तुम्हें यहाँ छोटे से घर में नहीं रख सकता। मम्मी पापा नहीं समझेंगे, आखिर वो भी तो है इन्हीं के बेटे ना। रोशनी बेटा बस कुछ ही दिनों की बात है, तू थोड़ा सब्र कर ले। हाँ, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, हमारी जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी। अपनी भटकी हुई पोती को सही रास्ते पे लाना ही पड़ेगा, वरना लोग क्या कहेंगे। ठाकुर श्यामला प्रताप गांव को दिशा दिखाता है, आदेश देता है, और अपनी ही पोती को नहीं संभाल पाया। ये लीजिए प्रधान जी, तैयार हो गया। और बनवाना होगा तो बुलवा लेंगे तुम्हें, जाओ। रोशनी बेटा, हमारे खानदान में लड़कियां जीन्स, टी शर्ट, शर्ट ये सब नहीं पहनती हैं। हमने तुम्हारे लिए सलवार सूट बनवाया है, और भी बनवा लेंगे। लड़कियों को किस नियम में रहना चाहिए ये हम सिखा देंगे। जाओ, ये पहन कर आओ। ये क्या है? मैंने आज तक ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने और ना मैं कभी पहनूंगी। रोशनी, कैसे बात कर रही हो तुम दादाजी से? यहां इनका आदेश सबको मानना पड़ता है, तुम्हें भी मानना पड़ेगा। मैं कोई राजा की प्रजा नहीं जो किसी का आदेश सुनूंगी। और मुझ पे अपनी बात थोपने की कोशिश भी मत करिएगा, कुछ फायदा नहीं होगा।
भाभी, आपने रोशनी को सिखाया नहीं है कि बड़ों को जवाब नहीं देते, उनकी बात सुनते हैं? सिखाया है देवर जी, मैंने उसे सब सिखाया है। बहू, तुम्हें पता है कि तुमने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे खुद के अंदर अच्छे संस्कार नहीं है। हमारी पोती जो कपड़े फेंक कर गई है वो यही पहनेगी। बाबूजी, मैं उसको समझा दूंगी, वो समझ जाएगी। मैं उसके लिए ऐसे ही कपड़े ला दूंगी, आप बस उसे थोड़ा वक्त दीजिए। बाबूजी, वो आपका खून है, उसके साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए। भाभी, हमारा खून है, इसीलिए सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है समीर, ये फेंक इसे, ये गन है। मम्मी मुझे गन चलानी है। अरे वाह, क्या बात है। ये हुई ना मर्दों वाली बात। मेरे ठाकुर समर प्रताप, इधर आ, हम सिखाते तुम्हें चलाना। शाबाश। ये देखो, इसे ना ऐसे पकड़ते हैं और ये है घोड़ा। अब जिसे भी मारना हो ना, उसकी तरफ निशाना करो और बाबूजी गन नहीं, बाबूजी ये चल जाएगी। दादाजी प्लीज गोली ना चलाइए। बाबूजी नहीं। ये अब जाके मिला सही निशाना। बाबूजी बच्चे से पाप मत करवाइए, समीर छोड़ उसे। अब ये घोड़ा दबेगा और ये ऊपर। आजा बेटा, मर्द बच्चा है तू, ले। नहीं नहीं बाबूजी, नहीं। डर गई ना? हाँ? आज रोशनी यही कपड़े पहनेगी। जाओ, जाकर उसे समझाओ। 5 मिनट है तुम्हारे पास। अगर तुम नहीं समझा पाई तो हम अपने हिसाब से समझाएंगे। नहीं नहीं, मैं समझाती हूँ उसे। समीर, रोशनी बेटा मान भी ले। बेटा कोई फायदा नहीं है दादाजी के साथ बहस करने का, कोई फायदा नहीं है। तू ये पहन ले। बेटा वो लोग अच्छे लोग नहीं है। फिर क्यों रुके हम यहाँ पे, क्यों नहीं चले जाते यहाँ से? बेटा बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मम्मी आप जानते हो ना कि मुझे रग जीन्स और टॉप कितना पसंद है। मेरा पूरा बैग, मेरी पूरी ट्रॉली पूरे वेस्टर्न कपड़ों से भरा हुआ है। तो फिर मैं क्यों पहनूं मैं वो गांव के गंदे कपड़े? क्यों? मुझे नहीं पहनना। बेटा मैं जानती हूँ इस घर में रहना हमारे लिए किसी युद्ध लड़ने से कम नहीं है, लेकिन बेटा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं भी तो मुंबई में जीन्स पहनती थी ना, तो यहाँ साड़ी पहन रही हूँ ना, तो तू भी मान जा बेटा, मान जा प्लीज। नहीं मम्मी, मुझे नहीं पहनना ये गंदे कपड़े। मुझे शमशेर जी, ये बैग उठाओ। हाँ? ये कहाँ जा रहा है बैग? मेरा चुप, तुम जबान काट देंगे तेरी। छोटी बहू, चुप। जी बाबूजी। ये जो कपड़ा पहनी है ना, इसको फाड़ दो।
हमारी पोती है इसलिए ये काम हम नहीं कर सकते। तुम करोगे ये काम। फाड़ दो इसके कपड़े, फिर ये इसे पहनेगी। मम्मी मम्मी क्या करेगा ये? क्या हो रहा है? प्लीज मुझे यहाँ से निकालो मम्मी, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। प्लीज मुझे यहाँ से निकालो मम्मी, मुझे नहीं रहना इस गंदी जगह। समीर बेटा थोड़ा बाहर जाए। रो मत मम्मी, पापा से बात करो ना। नहीं रह सकती यार, मुझे नहीं पहनेंगे गंदे कपड़े मम्मी। आप प्लीज मान जाओ, प्लीज हमें यहाँ से निकालो। रोशनी बेटा मुझे माफ करना बेटा, मुझे बाबूजी का कहा मानना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे भी सजा देंगे। मुझे माफ करना बेटा। मम्मी मुझे नहीं पहनना ये। चाची जी नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूं। जिस तरह एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ठीक उसी तरह ठाकुर श्यामला प्रताप और उनकी पोती रोशनी एक ही घर में एक साथ नहीं रह सकते थे। दोनों सिक्के के दो पहलू थे, जो थे तो एक साथ, लेकिन उनका मिलन कभी नहीं हो सकता था। श्यामला दखिया अनोसी सोच रखने वाला एक इंसान था और अपनी इस सोच को वो हर इंसान पर थोपता था। गांव के सभी लोग उसकी बात मानते थे, लेकिन रोशनी शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी। वो अपने दादा के आदेश अनुसार अपनी जीवन शैली नहीं बदल सकती थी। और वैसे भी ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, क्योंकि जहां हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, जिस समाज का हम हिस्सा है, हमारा रहन सहन, खाना पीना, पहनावा सब कुछ वैसा ही होता है। दादा और पोती के बीच एक बहुत बड़ा टकराव होने वाला है। क्या रोशनी खुद को बदल लेगी? और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो फिर उसके साथ क्या होगा? दादा और पोती के इस टकराव में आखिर जीत किसकी होगी? आइए देखते हैं। जल जाएगा, सब जल जाएगा। ये घर भी जलेगा, तुम सब लोग जल जाओगे, जल जाओगे तुम लोग। माँ जी अपने मायके बिना बताए चली गई थी, और जब लौटी तो उनके साथ जो हुआ उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या हुआ था चाची? तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी और तुम्हारे पापा मुंबई जा चुके थे। बाबूजी ने माँ जी को बिना बताए मायके जाने की सजा दी, उनके साथ मारपीट किया। माँ जी ने कहा कि वो विद्रोह करेंगी, पुलिस के पास जाएंगी। माँ जी पढ़ी लिखी थी, बीए पास किया था उन्होंने। फिर क्या? बाबूजी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तब गांव में नई नई बिजली आई थी, तो बाबूजी ने माँ जी को बिजली से जलाया। उन्हें जब भी होश आता था वो उन्हें फिर से जलाते थे। ऐसा उन्होंने उनके साथ बार बार किया। माँ जी की जान तो बच गई, लेकिन वो इस सदमे से कभी बाहर नहीं निकली। आपको किसने बताया ये? तुम्हारे चाचू ने, लेकिन वो हमेशा बाबूजी के साथ खड़े रहते हैं, आज भी खड़े हैं। कभी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाया, कुछ नहीं बोला। अच्छा अब तुम जाओ, तुम्हारे चाचू कभी भी आते होंगे। जाओ तुम। हाँ
सॉरी, आपको कोई बचाने नहीं आया। सब जल जाएगा, ये घर जल जाएगा, तू भी जल जाएगी, ये घर भी जल जाएगा, सब जल जाएगा। सब जल जाएंगे, तू भी जल जाएगी, सब जल जाएंगे। ये कौशल्या अपने कमरे में नहीं है? कौन चली गई? अजय! अजय! छोड़ मुझे! अम्मा! अम्मा छोड़! छोड़! इसकी जंजीर किससे खोली? कौन है यहाँ? कौन गया था कमरे के अंदर? किसने खोली कौशल्या की जंजीर? मैंने खोली थी दादी जी की जंजीर। क्यों? डर लग रहा है आपको दादी जी से? दादाजी? ठाकुर श्यामलाल ने बड़ी कोशिश की अपने फैसले अपनी पोती पर थोपने की, लेकिन जबरदस्ती के लादे हुए बोझ एक इंसान बहुत समय तक नहीं उठा सकता। वैसे ही रोशनी ने इस बोझ को उतारकर बाहर फेंक दिया। श्यामला प्रताप को भी इस बात का एहसास हो गया कि अब वो अपनी मर्जी अपनी पोती पर नहीं थोप सकता। दादा और पोती दोनों इस जंग में नहीं झुकने वाले थे, तो अब इस परिवार का क्या होगा? क्या पहनूं, क्या नहीं पहनूं, कैसे चलूं, कैसे बातें करूं? क्या अब ये झगड़ा एक बड़े अपराध की भूमिका बना रहा था? तो तूने किया है ये काम? तूने खोला कौशल्या को? हाँ, मैंने खोली थी। बाबूजी, आप रहने दीजिए। हाँ, मैं बात करता हूँ उससे। क्या बात करोगे? टांग भर की लड़की हमसे आंखें मिला के बात कर रही है, बदतमीज। और तुमने इसके कपड़े फटी हुई जीन्स फिर कहां से पहनी तूने? किसने ला के दिए इसको ये कपड़े? बाबूजी, किसी ने नहीं दी बाबूजी। बहू, तू इसको बढ़ावा दी थी ना? तूने ही किया होगा ये काम। नहीं बाबूजी, ये मैंने नहीं दिए हैं, और आपने तो उसके सारे कपड़े जला दिए थे। मुझे नहीं पता ये इसके पास कहाँ से आए। दादाजी, वो दीदी ने मेरे बैग में 3-4 कपड़े डाले थे, उनका बैग फुल हो गया था ना, इसलिए। रोशनी, माफी मांगो चलो, और अंदर जाके वही कपड़े पहन लो। चलो, वरना पता है ना। हाँ बेटा,
क्यों चाचा जी, आप तो इन्हीं के जैसे हैं ना? फिर आपको मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी। अब अंदर चल। देखो रोशनी, अब तक हमने तुम्हारी हर बात सुनी, अब शांति से समझा रहे हैं। अगर हम दंड देंगे ना तो बहुत दर्द होगा। रोशनी तू अंदर चल। रुको मम्मी, कैसे करेंगे दंड का प्रयोग दादाजी? बताइए, कैसे करेंगे? चाबुक से मारेंगे या जिंदा जला देंगे या बिजली के झटके देंगे जैसे दादी जी को दिया था? रोशनी, क्या बदतमीजी है? तुम्हें कुछ बोल नहीं रहे हैं, तुम पे हाथ नहीं उठा रहे हैं तो कुछ भी बोलती चली जाओगी। चाचा जी, मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ। अगर आप इनके खिलाफ रहते और दादी जी का साथ देते तो आज दादी जी हमारे जैसी होती, बीमार नहीं होती वो। बस बहुत हुआ। छोड़िए मुझे, काटनी पड़ेगी तेरी। छोड़िए मुझे। अब बताते हैं कि औरत की मर्यादा क्या होती है। नहीं नहीं, छोड़ दो मेरे बच्चे को, उसने कुछ नहीं किया। रोशनी, बाबूजी दरवाजा खोलिए। बाबूजी इसको कुछ मत कीजिए। बाबूजी दरवाजा खोलिए। बाबूजी उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। माफ कर दीजिए, इस घर में वही होगा जो बाबूजी चाहते हैं। अजय, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को बचा लो। उसकी कोई गलती नहीं है, उसको कुछ मत करो। हमको आग दिखाएगी तू? हमको आग दिखाएगी? तुम कितना भी मार लो मुझे, लेकिन मैं तुम्हारे सामने झुकने वाली नहीं हूँ। हमारे खानदान की नाक कटवाएगी। हाँ? मुझे, मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मेरी बच्ची को छोड़ दो, उसे माफ कर दो, उसे बचा लो। मेरी बच्ची को बचा लो। वो तुम्हारे भाई की लड़की है, तुम्हारी बेटी के जैसी है। उसे बचा लो अजय, उसे बचा लो। बाबूजी, उसे छोड़ दो। बाबूजी, बाबूजी, उसे छोड़ दो। चाचा जी प्लीज प्लीज मेरी दीदी को बचा लीजिए, प्लीज चाचा जी। बाबूजी, बाबूजी दरवाजा खोलिए, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। बाबूजी, हमारे खानदान की नाक कटवाएगी तू? रोशनी, 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 इसकी क्या हालत कर दी है मेरी बच्ची कितना खून में है इसका। रोशनी, रोशनी बेटा, रोशनी आंखें खोल। रोशनी, कितना मारा है मेरी बच्ची को। अजय, इसकी सांसें चल रही है, इसे हॉस्पिटल लेकर चलो, इसे बचा लो। मेरी बेटी। बाबूजी, बाबूजी, आपको जो दंड देना था आपने दे दिया। उसकी जान बचा लीजिए बाबूजी। हम आपके आगे भीख मांगते हैं बाबूजी, उसकी जान बचा लीजिए बाबूजी। बाबूजी, अम्मा के वक्त आपने वो किया जो आपका मन चाहा। इस बार उसे बचा लीजिए बाबूजी, हमारी सुन लीजिए बाबूजी। मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, इस बार उसकी सुन लीजिए बाबूजी, हमारी सुन लीजिए। सब चल जाएगा, ये घर चल जाएगा, तुम भी चल जाओगे। सब चल जाएगा, सब चल जाएगा, सब चल जाएगा, सब चल जाएगा। बाबूजी,
मेरी रोशनी को मेरे ससुर ने बहुत मारा है सर। वो मर जाएंगी, उसे बचा लो, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। ठाकुर श्यामला प्रताप प्रधान जी के घर से बोल रही हूँ, आप जल्दी आइए प्लीज। बाबूजी, क्या हुआ? ये तो मर गई। अजय, गाड़ी को किसी सुनसान जगह पे ले चलो, जल्दी। रुको रुको, हेलो कंट्रोल रूम। ये तेजपुर पुल के पास एक लड़की की बॉडी मिली है, शरीर पे चोट के निशान है। प्रारंभिक कार्यवाही शुरू की जाए। तुम ये रुको बॉडी के पास में। ठाकुर श्यामला के यहाँ से कंप्लेन आई थी, तो हो सकता है ये उसके परिवार की लड़की हो। हम वहाँ जाते हैं। मेरी बच्ची किस हाल में होगी? मेरी बेटी कहाँ है? कैसी है मेरी बेटी? कहाँ है वो? आप तो उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे ना, आप लोग आ गए, वो कहाँ है? अजय, मेरी बेटी कहाँ है? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? कहाँ है मेरी बेटी? आप लोग चुप क्यों है? पुलिस, किसी ने कॉल किया था हमें यहाँ से? मैंने किया था सर। मेरी बेटी रोशनी, मेरे ससुर जी ने उसे बहुत मारा था और वो लोग उसे हॉस्पिटल में लेकर गए थे, लेकिन सर वो दोनों लौट आए, मेरी बेटी नहीं आई। अभी एक लड़की की लाश मिली हमको। ये उसका फोटो। रोशनी, सर ये मेरी बेटी है। इन्होंने मेरी बेटी को मार डाला सर, इन दोनों ने मेरी बेटी को मार। सर, मेरी दीदी जीन्स पहनती थी और वो मेरे दादाजी को बिल्कुल पसंद नहीं था सर, इसलिए मेरे दादाजी ने दीदी को मार दिया। जल जाएगा, सब कुछ जल जाएगा, ये सारा घर जल जाएगा, तुम लोग सारे जल जाओगे, चिंता चल जाएगी। सब जल जाएगा। अरेस्ट देम। मेरी रोशनी को मार डाला इन लोगों ने। रोशनी, मेरी बच्ची को मार डाला।
मार डाला, मेरी बच्ची की क्या गलती थी? दादा दादी अपने पोते पोतियों के बहुत करीब होते हैं क्योंकि उन्हें अपने पोते पोतियों में अपने बच्चों का बचपन फिर से नजर आता है। ये बहुत ही प्यारा सा एक रिश्ता है, लेकिन ठाकुर श्यामला प्रताप ने अपनी जिद की वजह से इस रिश्ते को तार तार कर दिया। एक दादा ने अपनी पोती की हत्या कर दी, और किस कारण से? क्योंकि वो आज की सोच रख रही थी, फैशनेबल कपड़े पहनती थी, लेकिन दादा पोती और झूठी संस्कार और सभ्यताओं के इस जंग में कोई नहीं जीता, ना दादा ना पोती, लेकिन जिंदगी हार गई। कानून ठाकुर श्यामला प्रताप को उसके किए अपराध की सजा तो देगी ही, लेकिन अब अजय, उनका बेटा, पुलिस के गिरफ्त में है क्योंकि रोशनी पर जितने भी अत्याचार हो रहे थे और उसकी हत्या के पीछे अजय भी अपनी तरफ से जिम्मेदार था। उसके आंखों के सामने यह अपराध हो रहा था, लेकिन उसने एक अपराधी को अपराध करने से नहीं रोका। हमारे समाज में महिलाओं के खिलाफ पनप रही ऐसी घटिया और दखियानुसी सोच के खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना ही होगा। हमारी बेटियों को, हमारे बच्चों के लिए एक ऐसे समाज की स्थापना करनी होगी जहां सब सुरक्षित हो और सबको बराबरी का अधिकार मिले। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहे, अलर्ट रहे और देखते रहे क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।